वन वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। आज हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड का एक और इम्पॉर्टेंट और बेहद इजी टॉपिक लेकर आ गए हैं, दैट इज़ डेक्लरेटरी सूट। तो आइए जानते हैं ये डेक्लरेटरी सूट क्या है और यूपी रेवेन्यू कोड में कौन से प्रोविजंस इससे रिलेटेड हैं। तो अ declaratory suit is that suit in which the plaintiff requests before the court to declare his rights and his status। देखो ये वो सूट है जो कि जो प्लेंटिफ है वो रिक्वेस्ट करता है उसमें कोर्ट के सामने कि आप प्लीज़ मेरा लीगल राइट डिक्लेयर कर दें और मेरा स्टेटस क्या है। अब हम लोग रेवेन्यू कोड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारी बात किसी ना किसी प्रॉपर्टी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है तो वो कोर्ट में ये सूट प्रेजेंट करता है, रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरा क्या लीगल राइट है, कितने प्रपोर्शन में है और मेरा क्या स्टेटस है। मैं एक आसामी के रूप में इसका होल्डर होऊंगा, एक भूमिधर के रूप में होऊंगा, विद ट्रांसफरेबल राइट होऊंगा, विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट होऊंगा। तो मेरा स्टेटस क्या है और मेरा कितना लीगल राइट है इस प्रॉपर्टी के अंदर, प्लीज़ आप इसको डिक्लेयर कर दो। राइट, तो ये होता है डिक्लेरेटरी सूट। And on being declared by the court, the plaintiff's position is cleared and the doubt is removed। और जब कोर्ट डिक्लेरेशन दे देते हैं उस सूट के अंदर रिगार्डिंग द स्टेटस एंड लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ, तो उसके बाद प्लेंटिफ की पोजीशन क्लियर हो जाती है, प्लस जो भी डाउट्स हैं उसकी स्टेटस को लेके, उसके राइट्स को लेके, वो सारे ही डाउट्स रिमूव हो जाते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू डिक्लेरेटरी सूट इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ SRA। अगर हम लोग इस कोड के अलावा बात करें तो डिक्लेरेटरी सूट से रिलेटेड जो भी लॉ है, जो भी प्रोविजन है, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस section, only that person may suit who is entitled to any legal character, to any right as to any property, and his legal character right is denied by the defendant। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को अपना लीगल राइट इंटाइटल करना है या क्या उसका राइट है उस प्रॉपर्टी में, क्या राइट नहीं है, वो सिर्फ वही पर्सन कर सकता है ऐसा सूट प्रेजेंट या ऐसा सूट रिक्वेस्ट जिसका खुद का लीगल राइट इन क्वेश्चन हो। राइट, हु इज़ इंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर, जिसकी संभावना है कि हाँ इसका कोई ना कोई राइट ये होल्ड करता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, और उसको डिनाई करने और नहीं डिनाई करने की जो पावर होती है उसमें, दैट इज़ अप टू द डिफेंडेंट सोनली। तो ये सेक्शन 34 बात करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सूट कौन फाइल कर सकता है या सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है। जबकि अगर हम इस कोड की बात करें, यूपी रेवेन्यू कोड, इसमें ये बताया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पर्सन जिसका कहीं ना कहीं द वन हु इज़ इंटाइटल टू हैव अ राइट इन द प्रॉपर्टी, सिर्फ वही इंस्टीट्यूट कर सकता है, बल्कि कोई और पर्सन भी उसके बिहाफ पर इंस्टीट्यूट कर सकता है डेक्लरेटरी सूट। आइए जानते हैं कि रेवेन्यू कोड की प्रोविजन क्या कहते हैं। सो डेक्लरेटरी सूट बाय द ग्राम पंचायत सेक्शन 145। तो जो यूपी रेवेन्यू कोड के सेक्शन 145 है, ये इस SRA के सेक्शन 34 को ओवरराइड कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं ये उसकी पावर्स को एक्सीड कर रहा है, या ये बता रहा है कि नहीं, ये जो डेक्लरेटरी सूट इंस्टीट्यूट करने की पावर है ये रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं है टू दैट इंडिविजुअल ओनली। रादर, जैसे क्या था अंडर SRA, द लीगल करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डेक्लरेशन इज सॉट मस्ट बिलोंग टू द प्लेंटिफ। वेयर सेक्शन 145, ग्राम पंचायत कैन सू फॉर डेक्लरेशन ऑफ द राइट ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल। जबकि 145 कह रहा है कि इवन ग्राम पंचायत भी किसी और पर्सन के राइट को डिक्लेयर कराने के लिए इस तरह का सूट इंस्टीट्यूट करा सकती है। तो henceforth we know that section 145 of UP Revenue Code overrides the provision of section 34 of Specific Relief Act। समझ में आ गया? अभी केस है हमारे पास राम नारायण वर्सेस कंचन, 1943 का केस है। इसमें कोर्ट ने बोला दैट अ डेक्लरेटरी सूट मे बी अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक डेक्लरेटरी सूट अफर्मेटिव नेचर का भी हो सकता है, नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। अभी इससे हमको क्या समझ आता है? अफर्मेटिव मतलब कि अगर हम इस सूट में ये बोल रहे हैं कि इसमें मेरा क्या राइट है मुझे बता दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, ये हो गया अफर्मेटिव नेचर का, कि हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब नेगेटिव नेचर कैसे होगा कि हम ये डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन पजेस कर रहा है राइट, इसका इसमें कोई हक नहीं है, इसको डिक्लेयर कर दीजिए। तो वहाँ पे नेगेटिव बात आ गई। तो अ डेक्लरेटरी सूट अफर्मेटिव नेचर का भी हो सकता है और नेगेटिवाइज भी हो सकता है। The Gram Panchayat may sue any person claiming to be an Asami of the Gram Panchayat for a declaration of right of such person। तो ग्राम पंचायत चाहे तो वो किसी फॉर एग्जांपल एक आसामी है, ठीक है, ग्राम पंचायत का, अगर उसके राइट्स को डिक्लेयर कराना है तो उसके बिहाफ पर भी इस तरह के डेक्लरेटरी सूट को इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। अब
अगर ग्राम पंचायत सूट लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर इस तरह के डेक्लेरेटरी सूट को इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, तो वो कौन सा फोरम होगा? तो द फोरम इज सब डिविजनल ऑफिसर। ये याद रखना आप, इनके सामने प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट टाइम सब डिविजनल ऑफिसर। अच्छा, अगर कोई पर्सन इनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, देन द फर्स्ट अपील लाइज टू द कमिश्नर एंड द सेकेंड अपील लाइज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये हिरार्की याद रखना, इनिशियल स्टेज एसडीओ, thereafter commissioner and the final second appeal is goes to the board of revenue, right? ये हो गया हमारा पहला कैटेगरी, द डेक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 145, ठीक है। देखो, जब अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे हेडिंग फॉर्म में आप लिखना, दैट गिव्स एन एज टू योर आंसर एंड इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेक्लेरेटरी सूट बाय एन आसामी। और आसामी कौन है? आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन यू हियर, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने पास पूरा सीरीज देखा है यूपी रेवेन्यू कोड का, एंड यू नो दी मीनिंग ऑफ आसामी। तो कैसे आसामी डेक्लेरेटरी सूट इंस्टीट्यूट कराते हैं, उसका सेक्शन 144 है। इट स्टेट्स एन आसामी में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर डेक्लेरेशन अगेंस्ट हिज लैंड होल्डर, कि अगर लैंड होल्डर कहीं ना कहीं उसको डिसपजेस कर रहा है या उसके स्टेटस को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो आसामी जो है इस तरह के डेक्लेरेटरी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपने लैंड होल्डर के अगेंस्ट टू डिटरमाइन टू नो व्हाट इज हिज स्टेटस। द प्लेंटिफ मे बी एन आसामी ऑफ द होल होल्डिंग और ओनली पार्ट ऑफ द होल्डिंग। जो प्लेंटिफ है वो हो सकता है पूरी की पूरी होल्डिंग का आसामी हो या फिर किसी ओनली पार्ट का आसामी हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो डिक्लेयर किया जाएगा बाय द कोर्ट हिज पोर्शन, हिज लीगल स्टेटस और हिज लीगल राइट। ही मे बी एन एक्सक्लूसिव आसामी और अ जॉइंट आसामी विद सम अदर पर्सन। अब ये कैटेगरी बता रहे हैं कि आसामी किस किस तरह का हो सकता है। तो वो हो सकता है कि एक्सक्लूसिवली वो सोलली वो आसामी हो उस होल्डिंग का, या फिर वो किसी के साथ को आसामी हो, जॉइंट आसामी हो। अब अगर आसामी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं सूट, तो वहाँ पे फोरम है द रेवेन्यू कोर्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, द रेवेन्यू कोर्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। यहाँ पे वो डेक्लेरेटरी सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। एन आसामी हु इज इन पोजेशन ऑफ द होल्डिंग बट हुज टाइटल इज डिनाइड बाय द लैंड होल्डर कैन ऑलवेज सो फॉर अ डेक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल। तो आसामी जो कि एक होल्डिंग पजेस कर रहा है, एक प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, और अगर उसका टाइटल लैंड होल्डर डिनाई कर देता है दैट यू डू नॉट हैव एनी राइट और एनी टाइटल इन दिस लैंड, तो ऐसे में कभी भी वो आसामी सू कर सकता है फॉर द डेक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल बाय इंस्टीट्यूटिंग अ डेक्लेरेटरी सूट। क्लियर? बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। चलो, लास्ट हेडिंग है हमारी इस कॉन्सेप्ट की, डेक्लेरेटरी सूट बाय अ भूमिधर और हिज को शेयरर। तो अब बात आ रही है कि भूमिधर के द्वारा डेक्लेरेटरी सूट कैसे इंस्टीट्यूट कराया जाएगा। इसकी बात भी सेक्शन 144 में ही की गई है। So any person claiming to be a bhumidhar of a holding or any part, whether exclusively or jointly with any person, may institute a declaratory suit in the revenue court of subdivisional officer। तो उन्होंने बोला है कि एक भूमिधर कभी भी अपनी होल्डिंग के लिए या अपने उसके किसी पार्ट के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी अ पार्ट, चाहे वो किसी के साथ उस प्रॉपर्टी में अपने राइट शेयर करता है या फिर वो एक्सक्लूसिवली है, देन ही मे इंस्टीट्यूट अ डेक्लेरेटरी सूट और कौन सी कोर्ट में? इन द रेवेन्यू कोर्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। द कोर्ट भूमिधर शैल बी मेड डिफेंडेंट। तो अगर आप भूमिधर हो और आप क्लेम कर रहे हो कि इसमें मेरा राइट है और मेरे राइट को डिक्लेयर किया जाए, तो आप को भूमिधर को डिफेंडेंट बनाओगे, राइट? ये बात याद रखना। द को भूमिधर शैल बी मेड डिफेंडेंट इन सच सर्कमस्टांस। द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंसर्न्ड ग्राम पंचायत शैल ऑल्सो बी प्लीडेड एज डिफेंडेंट। प्लस ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे केस में डिफेंडेंट बनाए जाते हैं। When the state government is impleaded as a defendant, the service of notice is mandatory। और अगर स्टेट गवर्नमेंट एज अ डिफेंडेंट है सामने वाली पार्टी, तो उसको विद इन टाइम एक नोटिस इशू करना इज मैंडेटरी। ये सारी बातें ध्यान रखना, दे आर इंपॉर्टेंट टू बी एडेड। इफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्राम पंचायत आर नॉट मेड पार्टीज, लेकिन अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत को पार्टीज नहीं बनाया, इन द केस नो रिलीफ कुड बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। तो हो सकता है कि आपको कोई भी ग्रांट ना मिले जो भी आप रिलीफ मांग रहे हो कोर्ट से। Where a Bhumidhar is a joint with other Bhumidhar, he may institute a declaratory suit of his own share in the holding. It is not necessary that he should ask for a partition। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है तो वो पार्टीशन की डिमांड कर रहा है। वो डेक्लेरेटरी सूट में बस इतना बोल रहा है कि मेरा क्या राइट है, मेरा क्या स्टेटस है, मेरा जितना पोर्शन शेयर है इस होल्डिंग या होल्डिंग्स में से आप उसको डिक्लेयर कर दो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही शुड आस्क फॉर अ पार्टीशन की डिमांड कर रहा है या क्लेम कर रहा है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू बी देयर। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ
declaratory suit by the Bhumidhar or his co-sharers, right? Now let's have an illustration here. ए नाम का एक भूमिधर था जिसकी मृत्यु हो गई। अब वो अपने पीछे अपने 3 बेटों को छोड़ गया, एक्स, वाई और जेड। अब वाई और जेड ने क्या किया कि जितनी भी लैंड्स थी उनको अपने पोजेशन में ले लिया, क्योंकि एक्स जो था वो दूर, घर से काफ़ी दूर किसी और शहर में नौकरी कर रहा था, तो वो इतना टच में नहीं था। तो उसका कहीं ना कहीं वाई और जेड ने फ़ायदा उठाया, एंड वाई एंड जेड बोथ डिनाइड द राइट इन द टाइटल ऑफ एक्स। और जब एक्स ने अपना राइट मांगा तो वाई एंड जेड ने मना कर दिया कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई शेयर नहीं है। So the proper remedies which are available to X is to file a suit for the division under section 116 of the code. X has also an option to file a suit for declaration of his right as a co-bhumidhar with I and Z. तो एक proper remedy पहले तो ये है कि वो section 116 के अंदर अपने पोर्शन की डिवीजन की डिमांड कर सकता है, उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट करा सकता है, फाइल करा सकता है। प्लस साथ साथ उसके पास ये भी ऑप्शन है, वो चाहे तो अपने राइट को डिक्लेयर भी करा सकता है बाय इंस्टीट्यूटिंग डेक्लेरेटरी सूट अंडर सेक्शन 144 ऑफ दिस कोड, कि मैं इस वाई और जेड के संग को भूमिधर हूँ और मेरे इस स्टेटस को, मेरे लीगल राइट्स को इस होल्डिंग में से आप प्लीज़ डिक्लेयर करें। ये कोर्ट के सामने इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे इस लेक्चर का है दैट वेयर a Bhumidhar has been dispossessed, he must file a suit under section 134 for ejectment of trespasser and also for the possession of land. However, such tenure holder may file a composite suit asking for the relief for declaration under section 144 and relief for ejectment under section 134. कि अगर किसी भूमिधर को बाई चांस डिस्पोजेस कर दिया गया, उसको बेदखल कर दिया गया उसकी होल्डिंग में से, तो 134 सेक्शन के तहत तो वो सूट इंस्टीट्यूट करा सकता है कि मुझे इजेक्ट कर दिया गया बाय अ ट्रेसपासर, इजेक्टमेंट ऑफ अ ट्रेसपासर, कि ये जो ट्रेसपासर जिस थर्ड पार्टी ने मेरे प्रॉपर्टी में एंटर कर लिया है और उस पर अपना अपना राज जमा रहा है, इसको इजेक्ट करा जाए, इसको बेदखल करा जाए, ठीक है। और उसमें वो क्लेम करेगा रिलीफ फॉर पोजेशन ऑफ हिज लैंड, और वो साथ साथ कंपोजिट सूट साथ साथ में 144 के अंदर डेक्लेरेटरी सूट भी फाइल कर सकता है फॉर द रिलीफ ऑफ डेक्लेरेशन, कि मेरा टाइटल क्या है, प्लीज कोर्ट इसको डिक्लेयर करो। तो इस तरह की सिचुएशन में कॉम्पिटेंट कोर्ट में 134 के तहत भी वो सूट इंस्टीट्यूट करा सकते हैं और कॉम्पोजिटली वो 144 में डेक्लेरेशन ऑफ हिज स्टेटस भी सूट फाइल करा सकता है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया डेक्लेरेटरी सूट का कॉन्सेप्ट। पहले डेक्लेरेटरी सूट क्या है इसको एक्सप्लेन करो, एसआरए क्या कहता है और इसका जो प्रोविजन है कोड का वो कैसे कंपेयर करो उसको आपस में, फिर ग्राम पंचायत कैसे सूट इंस्टीट्यूट करा सकता है, आसामी के बारे में बताओ और भूमिधर के बारे में बताओ। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Whosoever is having the exam, all the best to all of you. अगर आपको हमारे लेक्चर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों की ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द नोट्स आर पेड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द सेम। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।